स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में हाईवे पर। लास्ट क्लास जो क्लास 10th की हमने ली थी उसके अंदर हमने देखा था कि जो त्रिकोणमिति होती है उस त्रिकोणमिति की बेसिक के ऊपर बात की थी। और लास्ट वीडियो के अंत में हमने देखा था कि ट्रिगोनोमेट्री रेशियो के जितने भी जो अनुपात होते हैं 6 अनुपातों के टेबल के अंदर हमने विभिन्न कोणों पर उनके मान ज्ञात किए थे और किस प्रकार से टेबल बनती है उसके बारे में भी हमने पिछले वीडियो के अंदर देखा था। आज जो हम वीडियो बना रहे हैं इस क्लास में हम उस टेबल के ऊपर आधारित जो आपकी किताब के अंदर जो आपकी बुक के अंदर उदाहरण दे रखे हैं उन एग्जाम्पल्स के ऊपर सारी बात करेंगे और एग्जाम्पल्स को सभी एग्जाम्पल्स को हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। दोस्तों अगर हमारे ये क्लासें आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए दोस्तों इस कोरोना महामारी के समय सभी शिक्षण संस्थान बंद है। आपका खुद का दायित्व बनता है कि जो विद्यार्थी आपके क्लासमेट में है, जो विद्यार्थी आपके साथी है, उन विद्यार्थियों को ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे कि उन सबका भी भला हो सके। यहाँ पर सभी शिक्षण संस्थान बंद है तो घर बैठे जितनी ज्यादा हमारी स्टडी हो सकेगी वो अच्छा रहेगा। देखिए दोस्तों हाथ पे हाथ धरे रहने से कुछ नहीं होगा। अगर आप हाथ पर हाथ धरे रह जाओगे तो बहुत सारे विद्यार्थियों से पीछे रह जाओगे। जो समय है उस समय का आप सदुपयोग करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं स्टार्ट करता हूँ उदाहरण नंबर 1 से। देखिए आपकी बुक का ही उदाहरण है। इसके अंदर दे रखा है कि tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos स्क्वायर 30 डिग्री का मान हमें ज्ञात करना है। इस प्रकार के प्रश्नों को आप तभी सोल्व कर पाओगे जब हमने पिछले वीडियो के अंत में जो सारणी बनाना सीखे थे उस सारणी के सभी मान आपको याद होंगे, तब उस स्थिति के अंदर आप ये क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। देखिए सारणी के सभी मानों को याद करना इतना ज्यादा कठिन नहीं है और वो मान भी आपको याद हो जाएंगे जब तक ये प्रश्नावली एंडिंग तक रहेगी। देखिए हर एक छोटे से छोटे मान को आप दिमाग में रखते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मुझे चाहिए tan 60 डिग्री का मान और cos 30 डिग्री का मान। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर tan 60 डिग्री का मान अगर मिल जाता है तो वो देखिए किस प्रकार से होता है। अगर आपको या तो डायरेक्ट tan 60 डिग्री का मान ज्ञात होगा। tan 60 डिग्री का मान आपको कितना पता है, ये वर्गमूल 3। अगर बाय द वे किसी प्रकार से आप tan 60 डिग्री का मान भूल जाते हैं परीक्षा के अंदर तो आपको क्या करना है, आपको ये चीज तो हमेशा पता रखनी है कि जो tan होता है वो साइन बट्टा कोस होता है। तो tan 60 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ साइन 60 डिग्री बट्टा कोस 60 डिग्री। इस अवस्था के अंदर मैं इसको लिख सकता हूँ। अब साइन 60 डिग्री का मान आपको पता है कि वर्गमूल 3 बट्टा 2 होता है और कोस 60 डिग्री का मान 1 बट्टा 2 होता है। तो देखिए 2 से 2 क्या हो गया, क्रॉस हो गया, कट गया। इस स्थिति के अंदर यहाँ पर क्या बचा, वर्गमूल 3। तो अगर आप भूल जाते हैं तो इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास tan 60 डिग्री का मान कितना आया, वर्गमूल 3। लेकिन यहाँ पर तो tan 60 का मान थोड़ी है, tan 60 का मान तो हमें पता है लेकिन इसका स्क्वायर करना है, इसका वर्ग करना है। तो ये वर्ग यहाँ पर वर्गमूल 3 है, सॉरी, तो वर्गमूल 3 का क्या करना है, स्क्वायर। अरे क्योंकि tan 60 का मान तो वर्गमूल 3 है लेकिन tan स्क्वायर 60 डिग्री है तो हमने इस वर्गमूल 3 का भी स्क्वायर किया है। आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों छोटी बातें सीखते हुए चलते हैं। ये क्या है, 3 लिखा हुआ है। आगे क्या है, कोस स्क्वायर 30 डिग्री और कोस स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना होता है, स्क्वायर की बात अलग से छोड़ो कि कोस 30 डिग्री का मान आपको पता करना है। तो कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है, वर्गमूल 3 बट्टा 2 और स्क्वायर है तो आप क्या कर दो, इसके ऊपर स्क्वायर लगा दो। अगर आपको यहाँ पर cos 30 डिग्री का मान नहीं पता और साइन के सभी मान आपको पता है तो cos 30 डिग्री किसके बराबर होता है, साइन 60 के, और साइन 60 का मान भी तो वर्गमूल 3 बट्टा 2 होता है। आगे चलते हैं, इस वर्गमूल 3 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, 3 आता है। ये वर्गमूल 3 का स्क्वायर में अगर टाइम मिलेगा तो जरूर आपको ये बताऊंगा कि वर्गमूल की संख्या अपनी ही वर्गमूल संख्या से गुणा होती है तो वो अपने आप में हो जाती है। जैसे वर्गमूल 3 यहाँ पर वर्गमूल 3 से गुणा हो रही है। देखिए आपने घातांक करने में पढ़ा होगा कि वर्गमूल 3 का मतलब क्या होता है। एक बार यहाँ पर छोटी सी चीज देख लेते हैं। वर्गमूल 3 का मतलब होता है 3 की पावर 1/2 और इसको हमें क्या करना है, 2 बार मल्टीप्लाई करना है तो 3 की पावर 1/2। और आपने घातांक करने में पहले छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि अगर
गुणा में आधार समान होता है तो क्या होता है, घातें जुड़ जाती है। ये घातें यहाँ पर क्या हो गई, ऐड हो गई, तो 3 की पावर 1/2 प्लस 1/2 और आधा जुड़कर क्या हो जाएगा 1, और 3 की पावर 1 का मतलब क्या होता है, 3 ही होता है। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई। अब देखते हैं आगे। ये देखो वर्गमूल 3 का स्क्वायर 3 प्लस आगे क्या चल रहा है 3, और ऊपर देखो वर्गमूल 3 का स्क्वायर होगा तो 3 और नीचे 2 का स्क्वायर होगा तो 4। अब बस आपको इसको सोल्व करना है। 3 प्लस 3 गुना 3/4 का मतलब क्या हो गया, 3 तिया 9/4। ये चीज आ गई 3 प्लस 9/4। अब आपको क्या करना है, इसका लघुत्तम लेना है। लघुत्तम आ गया 4 और 4 इसके नीचे है 1, तो 4 एकम 4 और 4 ती 12 प्लस 9, ये आ गया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 21/4। ये हमारा पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है। आपको सिर्फ मान ज्ञात होने चाहिए, मान सभी के सभी जो हमने कल सारणी पढ़ी थी उन सभी रेशियो के मान आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, देखो आपकी किताब का जो उदाहरण नंबर 2 है वो कुछ इसी प्रकार से है। आपको सिर्फ उसके अंदर मान रखना है और सोल्व करना है, वो आपको खुद को करना है और उसके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताने है। आगे आइए उदाहरण नंबर 3 पर। हर एक क्वेश्चन बताऊंगा, सेम क्वेश्चन होगा तो मैं आपको बता दूंगा कि इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो जाएगा और आपको खुद को करना होगा। देखिए आपको खुद को भी सीखने के साथ साथ में प्रैक्टिस की जरूरी है, तो वो प्रैक्टिस भी आपको करना होगा। सेम क्वेश्चन दूसरा तो आप खुद करना, अगला मैं तीसरा बता रहा हूँ यहाँ पर। तीसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपका उदाहरण किताब का कि 4 sin 30 डिग्री गुणा में है साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 कोस 60 डिग्री गुणा में है टेन 45 डिग्री। और हमें बराबर में ये चीज प्रूफ करनी है कि इसका जो मान आता है ना वो इसके मान के बराबर आने चाहिए। किसके, 2 सेक स्क्वायर 45 डिग्री और माइनस कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री के बराबर में ये मान आने चाहिए। तो देखिए कि इस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हम किस प्रकार से बराबर करेंगे। देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो सबसे पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसको सोल्व करेंगे इस वाले को, लेफ्ट हैंड साइड को। तो यहाँ देखो कि 4 sin 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान चाहिए, तो यहाँ पर 4 तो ऐसे कैसे चल रहा है और गुणा में साइन 30 डिग्री का मान निकाल लो 1/2। देखो सारणी के सभी मान में बार बार बोल रहा हूँ कि सारणी के सभी मान आपको याद होने चाहिए। यहाँ तक की बात क्लियर है। आगे चलो, साइन स्क्वायर 60 डिग्री और साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, वर्गमूल 3/2। ये हो गया वर्गमूल 3/2 का स्क्वायर। साइन 60 डिग्री का स्क्वायर है तो 60 डिग्री का मान क्या था, वर्गमूल 3/2, और स्क्वायर होने के कारण इसका क्या कर दिया हमने, स्क्वायर कर दिया। अगर आपको साइन के पूरे मान याद है ना तो आप कोस के टेन के सबके मान आप आसानी से निकाल सकते हो। वो हमने बताया था सारणी के अंदर किस प्रकार से याद करेंगे आप। यहाँ तक की बात क्लियर है। आगे चलते हैं, ये जो कि क्या है 3 कोस 60 डिग्री। कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। जो साइन 30 का मान होगा वो कोस 60 का मान होगा। जैसे आप याद रखना, कोऑर्डिनेट करते हुए चलना सब चीजों को। ये हो गया। अब आता है टेन 45 डिग्री, और टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। यहाँ तक की बात हो गई। ये हम यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड को हम बाद में सोल्व करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो 4/2 गुणा 3 का स्क्वायर, वर्गमूल 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस यहाँ देखो सबको ऊपर गुणा किया 3 1/2। ये चीज आ गई। अब इसको सोल्व करते, देखो 4 से 4 क्या हो गए, कट गए। आगे क्या होगा, यहाँ पर बचा 3/2। देखो 3 1 तो बचा, यहाँ पर भी 1, तो 3/2 प्लस ये क्या हो गया 3/2। अब इसको सोल्व करते हैं। इसका लघुत्तम कितना आया हमारे पास, लघुत्तम आ गया 2 और इधर 3 प्लस 3, ये हो गया 6/2 बराबर कितना आया 3। मतलब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कितनी आ गई, 3। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 3 आ गई। मैं ऊपर से इस उदाहरण नंबर 1 को साफ कर देता हूँ एक बार के लिए, नीचे जगह नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 3 आई है। अब हम सोल्व करते हैं राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड इस प्रकार से है हमारी, 2 सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। इस राइट हैंड साइड को अब हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ये है राइट हैंड साइड। देखो 2 गुणा सेक स्क्वायर 45 डिग्री। डायरेक्ट अगर याद रहता है कि सेक स्क्वायर 45 डिग्री का मान वर्गमूल 2 है,
तो वहां तक की बात ठीक है। अगर याद नहीं है तो ये चीज देखिए, हमने पहले ही देखा है पिछली वीडियो के अंदर कि जो सेक थीटा का मान होता है वो 1/cos थीटा होता है। मतलब जो सेक थीटा होता है वो cos थीटा का क्या होता है, उल्टा होता है। तो cos 45 का मान तो हमें पता है 1/2, लेकिन सेक 45 का चाहिए तो इसको क्या कर दो, उल्टा कर दो। तो √2 यहां से भी आप पता कर सकते हो। तो सेक स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होता है, सेक 45 का मान √2 होता है, और स्क्वायर लगा हुआ है तो इसको भी हमने क्या कर दिया, वर्ग बना दिया। माइनस यहाँ पर देखो कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री, इसका मान क्या होता है 1, और 1 का क्या कर दिया स्क्वायर। अगर कोसेक स्क्वायर कोसेक 90 डिग्री का मान नहीं पता तो ये चीज याद रखो कि जो कोसेक होता है वो साइन का क्या होता है, उल्टा होता है। तो साइन 90 का मान भी 1 है और 1 का उल्टा क्या होता है, 1 ही होता है। अब इसको सोल्व करते हैं, 2 गुना √2 का स्क्वायर 2, ये √2 का स्क्वायर 2 हो गया, -1। तो यहाँ पर 2 गुना 2 क्या हो गया 4, और ये -1, तो 4 - 1 कितना हो गया 3। ये राइट हैंड साइड क्या आया है 3, लेफ्ट हैंड साइड भी क्या आया था हमारे पास 3 ही आया था। तो यहां से देखो कि जो राइट हैंड साइड है वो किसके बराबर हो गई, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर हो गई। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से भी पूछे जाते हैं कि इधर कोई वैल्यू दे देगा और उसको हमें बराबर वाली वैल्यू के बराबर सिद्ध करना होगा कि दोनों का मान बराबर है क्या। तो उसको हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा एग्जाम्पल नंबर 4। उसके अंदर देखो हमें क्या करना है। एग्जाम्पल नंबर 4 किस प्रकार से है, cos 45 डिग्री। ये है एग्जाम्पल नंबर 4, उदाहरण नंबर 4। cos 45 डिग्री डिवाइड बाई, ये है सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। ये है हमारा उदाहरण नंबर 4, जिसमें हमें इस संख्या का जो हमें वैल्यू दे रखी है इसका मान हमें निकालना है। तो इसका मान ज्ञात करो, मान ज्ञात करो। तो इस प्रकार का यदि ये क्वेश्चन है तो आप इस प्रकार के प्रश्न को खुद भी सोल्व कर सकते हो अगर आपको ये सभी मान ज्ञात है। देखिए किस प्रकार से, बस आपको ये मान दी गई संख्या के स्थान पर रखना है। देखो cos 45 डिग्री का मान क्या होता है, cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। 1/√2 किसका होता है, cos 45 का मान। आगे देखो सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, सेक 30 का मान कितना होता है 2/√3, क्योंकि सेक इसका उल्टा होता है cos, और cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, और उसको उल्टा करेंगे सेक के लिए तो 2/√3 हो जाएगा। प्लस कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 का अगर मुझे पता है 1/2 है तो कोसेक 30 का मान कितना हो जाएगा 2। तो ये मान हो गया यहाँ पर 2 गया। आगे की ओर बढ़ते हैं, देखो कि ऊपर तो हमारा चल रहा है 1/√2, इसी प्रकार से चल रहा है। अब नीचे देखो यहाँ पर मैं क्या ले लेता हूँ, इसका एलसीएम ले लेता हूँ। इसके नीचे 1 मानकर मैं क्या ले लेता हूँ, इसका एलसीएम ले लेता हूँ। तो यहाँ पर √3 इसका क्या आ गया एलसीएम। √3 को √3 से क्या करेंगे, भाग करेंगे तो कितना आ गया 1, और 1 को ऊपर गुणा करेंगे तो ये हो गया 2, प्लस 1 को भाग करेंगे इसके अंदर √3 तो ये √3 रहेगा, और √3 तो ये हो गया 2/√3। यहाँ तक की बात आपको समझ में आई। आगे की ओर चलते हैं। देखो अगर इस प्रकार का फॉर्मेट मिलता है तो इस वाली संख्या को इससे गुणा करेंगे, तो 1 को √3 से गुणा करके ऊपर की ओर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 गुना √3, या मैं इसको √3 भी लिख सकता हूँ क्योंकि 1 से गुणा का कोई इस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। आगे चलो कि इस संख्या को इससे गुणा करना है तो ये देखो कि √2 ये गुणा होगा 2 प्लस 2/3 से, तो मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ 2 को कॉमन ले लेता हूँ एक बार के लिए, तो गुना 2 और अंदर क्या बचेगा 1 प्लस √3। यहाँ तक की बात समझ में आई। अब देखो कि ये चीज तो फॉर्मेट हमारे पास में प्राप्त हो गया, लेकिन देखो कि इस प्रकार के फॉर्मेट में कभी भी नीचे वाली जो संख्या होती है वो अपरिमेय संख्या नहीं होनी चाहिए। छोटी या पिछली क्लासों में आपने पढ़ा होगा कि यदि देखो परिमेय संख्या कौन सी होती है जिनको हम p/q मतलब भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन जो नीचे वाली संख्या है q ये 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए।
यहाँ तक कि देखो कि अगर मैं जीरो की भी बात करता हूँ तो ये भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि जीरो या कोई भी जो संख्या होती है उसके नीचे हमेशा क्या होता है, एक लगा हुआ रहता है। तो हर एक संख्या परिमेय संख्या है जब तक कि उसके नीचे वाली जो क्यू वाली यहाँ पर जो संख्या है ना वो जीरो ना हो जाए। और अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, साधारणतः उनको जब हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, जैसे कि वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, इस प्रकार की जो संख्या होती है वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पर अपरिमेय संख्या अगर हमारे पास में हर के अंदर आ जाती है तो हम क्या करते हैं, हरों का परिमेयकरण, कि हर के अंदर अगर अपरिमेय संख्या है ना तो उस अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या में परिवर्तित करेंगे। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो कि कौन कौन सी अपरिमेय संख्याएं है हर के अंदर। ये होता है ऊपर वाली संख्या अंश और नीचे वाली संख्या हर होता है। तो हर के अंदर पहले तो देखो वर्गमूल 2 है और फिर देखो 1 प्लस वर्गमूल 3 है। ये दो संख्याएं हमारे पास में क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इनको परिमेय संख्या परिवर्तित करने के लिए सबसे पहले मैं इस वर्गमूल 2 को कर देता हूँ, वर्गमूल 2 का इलाज करूंगा। तो ऊपर और नीचे मैंने क्या कर दिया, वर्गमूल 2 से गुणा कर दिया। अरे छोटी क्लासों में आपने हरों का परिमेयकरण पढ़ा होगा ना, उसी प्रकार से करना है और कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ऊपर देखो वर्गमूल 3 वर्गमूल 2 से गुणा होकर क्या बनाएगा, ये हो जाएगा वर्गमूल 6। नीचे की बात करते हैं वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2, ये तो 2 बन जाएगा और 2 गुणा में और है तो 2 गुणा 2 क्या हो जाएगा 4, और बच गया 1 प्लस वर्गमूल 3। अब हमें देखो 1 प्लस वर्गमूल 3 का हर का परिमेयकरण करना है। इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो हरों का परिमेयकरण जैसे मान लो कि a अपॉन a प्लस b है, तो इसका हरों का परिमेयकरण करने के लिए क्या करते हैं, नीचे वाली संख्या से ऊपर नीचे गुणा भाग कर देते हैं। यहाँ पर ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे ना कुल मिलाकर, और वो गुणा करेंगे इस चिन्ह को बदलकर। यहाँ पर अगर चिन्ह मेरे पास में माइनस का है तो इनको प्लस का कर देंगे, और प्लस का है तो माइनस का कर देंगे। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब देखो यहाँ क्या दिक्कत आ रही है, इसको हम क्या करते हैं, हरों का परिमेयकरण। तो 1 माइनस वर्गमूल 3 से क्या करेंगे, ऊपर भी गुणा कर देंगे, और 1 माइनस वर्गमूल 3 से नीचे भी गुणा कर देंगे। अब देखो वर्गमूल 6 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया वर्गमूल 6 और 1 माइनस वर्गमूल 3 डिवाइड बाई क्या चल रहा है 4, और ये जब इससे गुणा होगा और ये स्थिति देखो क्या बनती है हमारी, a प्लस बी और a माइनस बी, इस प्रकार का फॉर्मेट बन रहा है। और इसको सोल्व कैसे करते हैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 4 तो मेरे पास बाहर चल रहे हैं, 4 की स्थिति तो बाहर है और अंदर क्या हो जाएगा, ये देखो दोनों मल्टीप्लाई हो गए। तो 1 का स्क्वायर माइनस वर्गमूल 3 का स्क्वायर, ये स्थिति आ गई। अब देखो यहां से मैं साफ कर देता हूं एक बार के लिए। हाँ, ये स्थिति हमारे पास में है कि वर्गमूल 6 1 माइनस वर्गमूल 3 डिवाइड बाई 4 तो बाहर हमारे ऐसे कैसे चल रहे हैं, अंदर देखो 1 माइनस 3, ये इस प्रकार की आ गई स्थिति। अब देखो कि वर्गमूल 6 बाहर चल रहे 1 माइनस वर्गमूल 3, ये अंदर चल रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या गया -2 और -2 बाहर 4 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, ये 4 दूनी 8, वो भी किसका होगा, माइनस का होगा। तो ये सारी संख्या माइनस में, अगर इसको और भी परिवर्तित करना तो इस माइनस को अंदर भेज दे दे। तो वर्गमूल 6 बाहर चल रहा है और ये अंदर जाएगा तो माइनस तो 1 हो जाएगा और प्लस वर्गमूल 3, तो वर्गमूल 3 को आगे ले आएंगे और ये -1 और डिवाइड बाई 8। तो इस प्रकार से आपके क्या आ जाएंगे, आंसर आ जाएंगे। हमारा अगला उदाहरण है कि 10 स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 4 बटा 3 साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1 बटा 2 कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 4 बटा 3 साइन स्क्वायर 90 डिग्री। इस सबको सोल्व करने के बाद में 1 बटा 3 आना चाहिए। ये हमें प्रूव करना है कि इस लेफ्ट हैंड साइड को आप सोल्व करो और राइट हैंड साइड के अंदर जो इसका आंसर है वो 1 बटा 3 आना चाहिए। चलो इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए हमें जिन जिन चीजों की जरूरत है हम साथ में लेते हुए चलेंगे। देखो 10 स्क्वायर 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1 बटा वर्गमूल 3। ये सारे के सारे मान आपको मुंह जबानी याद होने चाहिए। तो 30 डिग्री का मान 1 बटा वर्गमूल 3 और स्क्वायर लगा हुआ तो हमने भी इसका स्क्वायर कर दिया, माइनस 4 बटा 3 साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो यहाँ पर साइन 60 डिग्री का मान चाहिए और साइन 60 डिग्री का मान वर्गमूल 3 बटा 2 है और इसका स्क्वायर है तो हमने भी इसका स्क्वायर लगा दिया। आगे चलते हैं माइनस 1 बटा 2 कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, मतलब कोसेक 45 डिग्री का मान चाहिए जो मेरे पास वर्गमूल
2 और इसका लगा हुआ है स्क्वायर। और आगे चलते हैं कि प्लस 4/3 साइन स्क्वायर 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मान 1 और 1 का कर दिया हमने स्क्वायर। ये हम क्या सोल्व कर रहे हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर रहे हैं। आगे देखिए कि ये है हमारा 3 गुना 1/3 है तो ऊपर 1 का स्क्वायर तो 1 और वर्गमूल 3 का स्क्वायर हो गया 3 माइनस 4/3 और ये देखो यहाँ पर वर्गमूल 3 का ऊपर स्क्वायर होगा तो 3 और नीचे 2 का स्क्वायर होगा तो 4 माइनस 1/2 ये वर्गमूल 2 का स्क्वायर है तो 2 प्लस 4/3 1 का स्क्वायर 1 तो 1 से मल्टीप्लाई होकर 1 ही रहेगा। आगे सोल्व करते हैं इसको, देखो 3 गुणा 1/3 यहाँ पर 3 से 3 कट गया, बच गया कितना 1। ये देखो 4 से 4 कटा, 3 से 3 कटा, बच गया कितना यहाँ पर 1। यहाँ पर देखो 2 से 2 कटा, यहाँ पर कितना बचा 1 प्लस 4/3 ऐसा का ऐसा चल रहा है। आगे सोल्व करते हैं, देखो प्लस का 1 और माइनस का 1 इसका तो 0 हो गया। आगे चलते हैं, इस प्रकार से इक्वेशन बच गई 4/3 प्लस में है और माइनस 1 के नीचे हमने 1 माना, इसका हमने क्या लिया एलसीएम, लघुत्तम लिया, कितना आ गया 3 और ये 3 से भाग करके ये हो गया 4 माइनस 3 बराबर कितना 4 में से 3 गया तो 1 और नीचे चल रहा है हमारा क्या 3 तो 1/3। यहाँ से हमने लेफ्ट हैंड साइड सोल्व की तो हमारे पास क्या आ गई राइट हैंड साइड आ गई। तो ये प्रूव होता है कि लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। ये चीज क्लियर है। आगे चलते हैं उदाहरण नंबर 4। उदाहरण नंबर 4 बिल्कुल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से देखो कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं कि tan 3x बराबर दे रखा है साइन 45 डिग्री गुणा कोस 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। ये चीजें हमें दे रखी है कि ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर है तो हमारे पास यहाँ पर x का मान आप ज्ञात कर दीजिए। कोई बड़ी परेशानी नहीं है, बस सोल्व करते हुए चलिए। इधर tan 3x है, x की वैल्यू हमारे पास है नहीं क्योंकि x की वैल्यू ही तो पूछी है तो इसको ऐसा का ऐसा रहने देंगे। आगे की ओर चलेंगे तो राइट हैंड साइड के अंदर देखो साइन 45 डिग्री का मान मुझे पता है कि वर्ग 1/वर्गमूल 2 होता है गुणा कोस 45 डिग्री का मान भी 1/वर्गमूल 2 होता है प्लस यहाँ पर साइन 30 डिग्री का मान और साइन 30 डिग्री का मान तो 1/2 होता है। आगे चलिए बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखो इस प्रकार से करते हुए चलिए बहुत बढ़िया है। देखो tan 3x बराबर 1/2 गुणा 1/2 ऊपर वाली संख्या ऊपर गुना होगी तो 1 गुना 1 तो 1 रहेगा। नीचे देखो वर्गमूल 2 को वर्गमूल 2 से ही मल्टीप्लाई करना है। कितना हो जाएगा जब वर्गमूल 2 से गुना होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2 तो 1/2 प्लस 1/2 ये कितना हो गया आधा प्लस आधा, अरे आधा और आधा तो 1 ही तो होता है। यहाँ पर आगे वैल्यू कितनी 1 आ गई। अब देखिए कि यहाँ पर tan 3x की डायरेक्ट ये पूरी वैल्यू में यहाँ पर 1 ही लिख देता हूँ जगह के अभाव के अंदर। देखिए कि tan 3x बराबर क्या हो गया 1 हो गया। तो इधर तो देखो tan 3x ही चल रहा है लेकिन इस 1 की जगह में क्या लिख सकता हूँ, देखो कि tan की लाइन में देखो उस सारणी के अंदर किसका मान 1 होता है। यहाँ पर क्या आपको सारणी के अंदर tan 45 डिग्री का मान 1 मिलता है क्या, इसका मतलब मैं इसे 1 की जगह क्या लिख सकता हूँ tan 45 डिग्री लिख सकता हूँ कि नहीं। तो यहाँ पर जब इन दोनों की तुलना की जाती है तो देखो tan 3x किसके बराबर है tan 45 की, तो जब तुलना की जाएगी तो tan और tan को अलग कर दो, बाकी के जो 3x है ये किसके बराबर हो जाएंगे, ये 45 के बराबर हो जाएगी कि नहीं। आगे सोल्व करो, x को इधर ही रख लो, जो मेरे को x की वैल्यू चाहिए तो 45/3 और जब 45 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा 15। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आई है वो कितनी है 15 डिग्री की। नेक्स्ट उदाहरणों की ओर आगे बढ़ते हैं। आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर आगे ले चलता हूँ। यहाँ पर देखिए अगला उदाहरण नंबर 7 है कि यदि साइन a प्लस b का मान 1 है तथा कोस a माइनस b का मान वर्गमूल 3/2 है और यहाँ पर कंडीशन ये दे रखी है कि जो a प्लस b है ना, ये जो कोण है इसका मान 0 से तो बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा या 90 डिग्री के बराबर है। जहाँ पर इन दोनों a और b में से भी क्या है a कोण का मान b से बड़ा है। देखिए कंडीशन कहाँ पर लागू होती है, हम अंत तक जब आंसर करेंगे ना तब तक आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। वो तो a और b का मान हमें यहाँ पर ज्ञात करना। देखिए सबसे पहली चीज हमें क्या दे रखी है, यहाँ पर हमें साइन a प्लस b का मान 1 दे रखा है। साइन a प्लस
बी, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है 1। अब आप चीज ये देखिए कि यहाँ पर साइन है तो साइन 1 का मान कहाँ पर होता है, ये चीज आप सोचिए एक बार। तो साइन a प्लस बी, क्या मैं इस 1 को साइन 90 डिग्री लिख सकता हूँ क्या? आप टेबल में जब देखोगे ना कि साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है तो 1, इसका मतलब साइन, ये दोनों देखो साइन 90 डिग्री है ना, ये साइन 90 डिग्री किसके बराबर है 1 के, 1 साइन 90 डिग्री के बराबर है और साइन 90 डिग्री 1 है, कुल मिलाकर साइन 90 डिग्री का मान कितना है 1। तो मैं 1 की जगह साइन 90 डिग्री भी लिख सकता हूँ ना। तो जब इन दोनों की तुलना की जाती है ना, इन दोनों की साइन a प्लस बी बराबर साइन 90 डिग्री, तो यहाँ से देखो ये साइन को साइन से हटाकर इनकी तुलना करेंगे ना, तो ये a प्लस बी बराबर मेरे पास कितना आ जाएगा, ये 90 डिग्री आ जाएगा कि नहीं। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हो। आगे की ओर चलिए, देखो cos की वैल्यू क्या दे रखी है, cos a माइनस बी बराबर कितना दे रखा है, ये वर्गमूल 3/2। अब आप सोचिए कि cos की कौन सी वैल्यू वर्गमूल 3/2 होती है। क्या cos को इस वर्गमूल 3/2 को मैं cos 30 डिग्री लिख सकता हूँ कि नहीं? cos 30 डिग्री का मान कितना होता है वर्गमूल 3/2। इसका मतलब इस वर्गमूल 3/2 को मैं cos 30 डिग्री भी लिख सकता हूँ। जब इनकी तुलना करेंगे तो ये a माइनस बी बराबर हमारे पास में क्या आएगा, ये 30 डिग्री आ जाएगा। अब देखो ये इक्वेशन 1 और 2, समीकरण 1 और 2 से हमें किसका मान निकालना है, a और b की वैल्यू हमें इन दोनों समीकरणों से निकालनी है। आपने पहली के कक्षाओं के अंदर विस्थापन विधि, विलोपन विधि, इस प्रकार की विधियां पढ़ी होगी जिसके अंदर आप इनका मान आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। देखो a प्लस बी को जब मैं a माइनस बी के अंदर जोड़ूंगा इस प्रकार से, देखो a प्लस बी, इसको मुझे ऐड करना है किसके अंदर, a माइनस बी के अंदर। ये तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने ऐड कर दिया, बाकी राइट हैंड साइड देखो 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, इनको जब ऐड करेंगे तो देखो ये b से b क्रॉस हो जाएगा, ये 2a बराबर कितना आ गया 120 डिग्री, और a बराबर इस 2 का भाग चला जाएगा 120 के अंदर, तो ये आ गया 60 डिग्री। इसका मतलब a की वैल्यू तो मेरे पास कितनी आ गई 60 डिग्री। अब मुझे यहाँ पर b की वैल्यू चाहिए, तो आप क्या करो, इन दोनों इक्वेशन में से किसी के अंदर भी या तो आप a की वैल्यू रख सकते हो, या फिर दूसरा काम ये कर सकते हो, a के अंदर से समीकरण 1 के अंदर से समीकरण 2 को माइनस कर सकते हो। तो देखो इस a का मान यदि मैं समीकरण 1 के अंदर रखता हूँ तो देखो 60 डिग्री प्लस b बराबर क्या आ गया 90 डिग्री। तो यहाँ से अगर b की वैल्यू चाहिए तो 90 डिग्री और इस 60 को उधर भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा 60 डिग्री। तो b की वैल्यू कितनी आ गई 90 माइनस 60 30 डिग्री। ये मेरे पास a और b की वैल्यू आ गई। अब देखो जो कंडीशन दे रखी है वो किस प्रकार की है, ये देखो दूसरी कंडीशन a का मान b से ज्यादा होगा, तो a और b के मान से मुझे पता लग रहा है कि इस a का मान इस b से क्या है ज्यादा है। यहाँ पर ये देखो कि a और b का यदि मैं योग करता हूँ या तो मेरे पास 90 आएंगे, देखो 90 आ रहे हैं, अगर आते तो 90 से छोटे भी आ सकते थे और 0 से बड़े भी आ सकते थे। इनकी वैल्यू इनके बीच के अंदर हमें प्राप्त हो सकती है। अब हम आगे बढ़ेंगे लास्ट उदाहरण की तरफ। आज की क्लास का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में आपके जो उदाहरण है वो सभी कंप्लीट होते हैं। बाद में हम कल से स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 6.1। अगला जो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा प्रश्नावली 6.1 का। तो यहाँ तक के जो जितना भी मैंने पढ़ा दिया है वो आप प्रैक्टिस कीजिए, अपनी बुक से ज्यादा सवाल निकालने का प्रयास कीजिए। जो हमने पढ़ा दिया वो घर पर बैठकर आसानी से पढ़ने का कोशिश कीजिए। देखिए दोस्तों, अगर हमारे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर किसी भी प्रकार की कोई कमी आपको नजर आती है तो उस कमी के बारे में भी हमें अवगत कराएं, जिससे आपके लिए वो कमी हम दूर कर सके। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारे वीडियोस आप तक जरूर पहुंच सके। आज का लास्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है, इस इक्वेशन का हमें क्या निकालना है, मान निकालना है। फिर मैं आपको बता रहा हूं कि इस प्रकार के प्रश्नों को सोल्व करने के लिए जो हमने त्रिकोणमितीय अनुपातों की जो सारणी देखी थी उस सारणी के सभी मान आपको याद रहने चाहिए। एक चीज और मैंने बताई थी कि अगर साइन के सभी मान आपको याद है तो वहां से आप निकाल कर सोल्व कर सकते हो। लेकिन फिर भी एक चीज मैं आपको यहाँ पर ही बताना चाहता हूँ कि ये सारे मान याद करना कोई भी कठिन नहीं है। जितने ज्यादा आप प्रश्न करोगे अपने आप आपके माइंड के अंदर ये सारे मान फिट होते चले जाएंगे।
देखिए अब आगे देखो कि इस प्रश्न को सोल्व भी उसी प्रकार से करना है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन सोल्व किए हैं। देखो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 प्लस टेन 45 का मान कितना होता है 1 माइनस कोसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है साइन 60 का उल्टा, और साइन 60 क्या होता है वर्गमूल 3/2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा 2/√3। अब नीचे क्या दे रखा है कि सेक 30 डिग्री का मान, और सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है 2/√3 जो कि कोस 30 के उल्टे के बराबर होगा, प्लस यहाँ पर देखो कोस 60 डिग्री, और कोस 60 डिग्री का मान 1/2 प्लस कोट 45 डिग्री, कोट 45 डिग्री और टेन 45 डिग्री। साथ के साथ याद करवाता हुआ चल रहा हूं मैं कि किस प्रकार से याद करना है कि टेन 45 और कोट 45 का मान एक ही होता है, तो यहाँ पर हो गया इसका मान 1। अब आपको करना कुछ नहीं है, इसको सोल्व करना है। यहाँ तक का जो दिक्कत था वो यहाँ पर प्रॉब्लम सोल्व होगी। अब इसको सोल्व किस प्रकार से करेंगे, देखो सबसे पहले इस अपरिमेय पर संख्या को आप छोड़ सकते हो, बाकी जो संख्या दे रखी है उनको सोल्व करो। इस 1 के नीचे 1 है और 1/2 प्लस 1 को हम ऐड करेंगे तो ये देखो कितना आ जाएगा 3/2 माइनस ये हो गया 2/√3 डिवाइड बाई, इधर भी देख लो इस वैल्यू को परिमेय संख्या वाली वैल्यू को अलग रख सकते हो, प्लस आधा और 1 कितना होता है 1.5, और 1.5 को हम 3/2 इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखो इनका क्या ले लेते हैं हम एलसीएम, ये डिवाइड बाई है, इसका ऊपर वाला का जब मैं एलसीएम लेता हूं तो कितना आएगा 2/3, इसका भाग दूंगा तो 2 तो कट जाएगा 3 बचेगा, ये 3 ऊपर 3 से गुना होगा तो क्या होगा 3/3 माइनस इस, और देखो ये इसका भाग दूंगा तो √3 तो कट गया, 2 से गुना होकर क्या बना लेगा 4 डिवाइड बाई, नीचे भी इसी प्रकार से, सॉरी यहाँ पर देखिए ये √3 लगा हुआ है, लगाना भूल गया था, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखो इसका क्या लेंगे हम एलसीएम लेंगे, ये एलसीएम क्या आ गया 2/3। उसी प्रकार से यहाँ पर देखो इसका भाग देंगे तो √3 कैंसिल, 2 ऊपर गुणा होकर क्या बना लेंगे 4 प्लस यहाँ पर देखो ये 2 से 2 कैंसिल और 3/3। यहाँ तक की बात समझ में आई। अब देखो इस प्रकार की इक्वेशन के अंदर क्या होता है कि जब इन डिवाइड के बट्टे वाली संख्या समान होती है तो वो क्या हो जाती है कट जाती है, आगे की ओर बढ़ते हैं। ऊपर क्या बचा मेरे पास 3/3 माइनस 4 डिवाइड बाई 4 प्लस 3/3। आंसर यहीं पर हमारा समाप्त नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि हमने पीछे ही पढ़ा है कि अगर हर के अंदर ऊपर वाली देखो कोई भी भिन्न के अंदर संख्या है भिन्न के अंदर तो उसके ऊपर वाली अंश होती है और नीचे वाली हर, तो अगर भिन्न के अंदर हर है ना वो अगर अपरिमेय आ जाता है √3 या वर्गमूल के अंदर कोई भी संख्या जो अपरिमेय संख्या आ जाती है तो उन अपरिमेय संख्याओं को हम परिमेय संख्याओं के अंदर बदलते हैं और उसके लिए क्या करते हैं हम हर का परिमेयकरण करते हैं। परिमेयकरण का मतलब जो अपरिमेय संख्या उसको परिमेय संख्या के अंदर बदलते हैं। वहां से स्टार्ट करते हैं और परिमेयकरण कैसे करते हैं वो सब आप जानते होंगे क्योंकि आपने पिछली क्लासों के अंदर अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। तो यहाँ पर ये देखते हैं कि 4 प्लस 3/3 इसका हम परिमेयकरण करेंगे तो देखो गुणा नीचे वाली संख्या को ऊपर और नीचे गुणा करते हैं और एक चीज का ध्यान रखते हैं जो चिन्ह ना उसको बदल देते हैं। तो 4 माइनस 3/3 डिवाइड बाई इसको गुणा कर दिया और नीचे 4 माइनस 3/3। अब देखते हैं ऊपर वाली संख्या से गुणा कर दो और नीचे वाली संख्या से। ये देखो कि 3/3 ये दोनों को मैं सेम बना सकता हूँ जब मैं यहाँ से मान लो कि माइनस की संख्या कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ से क्या करता हूँ एक बार के लिए ऊपर वाली संख्या आपको जो ऊपर हमने समझाया वो समझ में आ गया तो मैं इसको साफ कर देता हूँ। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ से मैं क्या करता हूँ एक माइनस का चिन्ह क्या ले लेता हूँ कॉमन ले लेता हूँ और माइनस का चिन्ह कॉमन लेने के बाद में यहाँ पर आप देखिए कि मैं क्या कर सकता हूँ इसका स्क्वायर। पहले यहाँ से देखो माइनस का कॉमन लूंगा तो यहाँ पर देखो 4 तो प्लस का हो जाएगा और 3/3 क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। आगे ये है हमारे पास में 4 माइनस 3/3 ये डिवाइड बाई क्या चल रहा है नीचे a प्लस बी और a माइनस बी। जब a प्लस बी गुणा होता है a माइनस बी तो क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस b का स्क्वायर, b क्या है 3/3 तो इसका क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। आगे सोल्व करते हैं देखो इसको। अब देखो ये क्या होगी सेम वैल्यू होगी। इस सेम वैल्यू को हम किस प्रकार से लिखते हैं -4
3 वर्गमूल 3 का स्क्वायर, ये हो गया। और नीचे चल रहा है हमारा 16 माइनस, अब देखो 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा और वर्गमूल 3 का क्या होगा 3, तो 9 तो ये है, गुणा में आ गया 3, तो 9 3 27, तो ये आ गया यहाँ पर 27। इसको सोल्व करेंगे हम। अब देखो स्क्वायर बोल सकते हो आप, a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। इसी प्रकार से साथ में अगर यहाँ पर बीच में प्लस आ जाता है तो इसका स्क्वायर होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ये इक्वेशन भी आपने पहली क्लासों में पढ़ी होगी कि a माइनस बी का स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, और a प्लस b का स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब देखो इसे a माइनस बी के स्क्वायर को खोलते हैं, माइनस तो बाहर चल रहा है, इसको खोलेंगे तो 4 चौक 16 प्लस 3 तिया 9 और 9 ती 27 माइनस 2 गुना ab, तो 4 ती 12 गुना 24 वर्गमूल 3 डिवाइड बाई क्या चल रहा है 16 माइनस 27। अब देखो यहाँ पर माइनस में आंसर आएगा 4 और 7 11, माइनस के 11, तो माइनस से माइनस क्या हो गए कट गए। अब देखो इसको जोड़ेंगे हम, 6 और 7 13, 1 और ये 4 माइनस 24 वर्गमूल 3 बटा 11। तो इसका हमारा सॉल्यूशन क्या आया है 43 माइनस 24 वर्गमूल 3 बटा 11। ये हमारा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो आज के लास्ट उदाहरण के साथ में आज की क्लास भी कंप्लीट होती है। आने वाली जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उस क्लास के अंदर हम प्रश्नावली 6.1 स्टार्ट करेंगे।